दिनांक 28/8/2020। विषय सामान्य हिंदी, काव्य, कक्षा 11। देखिए, पिछले वीडियो में आपने जो शीर्षक पढ़ा था, अब आज उसका दूसरा शीर्षक पढ़ेंगे। दोहावली काव्यखंड से लिया गया, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित। तो यहाँ देखें, दोहावली है और दोहावली में दोहा है। हरहु चरहि तापहि बरत, फरहि पसारहि हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। तो इसके लिए संदर्भ प्रस्तुत दोहा महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित काव्य दोहावली के शीर्षक काव्यांश से लिया गया है। यह काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड में संग्रहित है। इसके लिए प्रसंग कवि ने संसार के प्राणियों की स्वार्थपरता का वर्णन किया है और इसके लिए व्याख्या हरहु चरहि। तो यहाँ देखें, तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं तो उन्हें चरा लिया जाता है। और तापहि बरत, जब वह पेड़ बड़ा हो जाता है, यदि सूख गया तो उसे जलाकर ताप लेते हैं। और फरहि पसारहि हाथ, यदि उस वृक्ष में फल लग गए तो हाथ फैलाकर उन फलों को तोड़ लेते हैं। इस तरह से तुलसीदास जी कहते हैं कि सारा संसार स्वार्थी है, कि तुलसी स्वार्थ मीत सब, मीत यानी मित्र। तो ये सारा संसार स्वार्थ का मित्र है। परमार्थ रघुनाथ, और परमार्थी श्री राम हैं। तो यहाँ देखिए, कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में जब वृक्ष हरे भरे होते हैं तब पशु पक्षी इन्हें चर लेते हैं, और वे ही वृक्ष जब सूख जाते हैं तो लोग उन्हें जलाकर काटने लगते हैं। और उन वृक्षों पर जब फल लगते हैं तो लोग हाथ फैलाकर उनसे फल तोड़ लेते हैं। इस प्रकार प्राणी सब प्रकार से अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि परमार्थ के मित्र तो केवल रघुनाथ जी हैं, जो हर समय प्रेम करते हैं और दीन स्थिति में तो विशेष रूप से प्रेम करते हैं। इसी में दूसरा दोहा देखें। मान राखबो मांगबो पीयूषो नित नव नेह, तुलसी तीनों तब फबे जव चातक मत ले। यहाँ देखें, तुलसीदास जी ने लिखा है कि हमें मान सम्मान बचा कर रखना चाहिए, बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बिना बुलाए आपको अमृत का पान कराता है तो वह ठीक नहीं है। उसी तरह जो बुलाकर यदि विष का पान कराता है तो वह अमृत के समान है। इसलिए अपने इस मान सम्मान को बचा कर रखना चाहिए और बिना बुलाए अपने सगे संबंधी या मित्र के यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो मान राखबो, इसलिए अपना मान सम्मान बचा कर रखना चाहिए। दूसरा मांगबो, अर्थात मांगना उसका अधिकार है। और तीसरा अपने प्रीतम से नया प्रेम। तुलसी तीनों तब फबे, तुलसीदास जी कहते हैं ये तीनों तभी सुंदर लगते हैं जब चातक मत ले, जो चातक पक्षी से शिक्षा लेते हैं। तो चातक पक्षी के बारे में देखें, इस दोहे में कवि ने चातक की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि सम्मान की रक्षा करना, मांगना और प्रिय से नित्य नया नया प्रेम करना, ये तीनों बातें तब शोभा देती हैं जब प्रिय चातक का सिद्धांत स्वीकार किया जाए। और तात्पर्य यह है कि जैसे चातक अपने प्रिय बादल से ही मांगता है और केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद ही पीता है, उस बूंद की प्राप्ति के लिए वह बादल से नित्य नया प्रेम जोड़ता है। उसी प्रकार व्यक्ति को केवल अपने प्रिय से ही मांगना चाहिए, क्योंकि उसकी इच्छाएं अल्प होनी चाहिए और इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय से नया नया प्रेम जोड़ना चाहिए। तभी उसके जीवन में सफलता और अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है। काव्य सौंदर्य, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास एवं अन्योक्ति, शैली मुक्तक, भाषा ब्रजभाषा और शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा। नीचे देखे विशेष बताया गया कि चातक अनन्य प्रेम और भक्ति का आदर्श है। उसी को आधार मानकर व्यक्ति को अपने इष्ट से याचना करना, अर्थात मांगना, अर्चना, पूजा या आराधना करना और नित्य प्रति नया प्रेम करना चाहिए। गृहकार में दोहों की संदर्भ सहज व्याख्या लिखें।